हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। देवियों सज्जनों, आज मैं वृषभ राशि के जातकों के अप्रैल माह का सार संकलन संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वृषभ राशि कालपुरुष के द्वितीय भाव का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ राशि के अधिपति शुक्र ग्रह होते हैं, जो इन दिनों एकादश भाव में वक्री है, उच्च के हैं और वक्री है, अर्थात वक्र गति से शुक्र चलायमान है। दरअसल वक्र गति दृष्टि की भ्रांत धारणा है। चाहे जो हो, वक्र ग्रह अनुकूल या प्रतिकूल जातक के जीवन पर अवश्य ही प्रभाव डालते हैं, परंतु इसका आकलन जन्म के समय ग्रह की स्थिति से ही किया जा सकता है। जन्म के समय जन्म कुंडली में जो ग्रह वक्री है वो कहाँ है और कौन सा ग्रह वक्री है, शुभ ग्रह वक्री है, अशुभ ग्रह वक्री है और किस राशि में वक्री है, और उनका वो लग्न के लिए उस राशि के लिए जो कारक हैं अथवा जो कारक नहीं है, इन सब बातों पे निर्भर करता है। लेकिन आज मैं थोड़े में वक्र गति के वक्र ग्रह के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन कभी समय मिला तो इस पर विशेष वीडियो एक आएगा वक्र ग्रह पर, वक्री ग्रह पर। दरअसल यदि शुभ ग्रह वक्री हो तो उसमें शुभता बढ़ जाती है, और यदि उच्च का शुभ ग्रह हो, कोई ग्रह शुभ ग्रह उच्च का हो, जैसे अभी शुक्र उच्च का है, मीन राशि में एकादश भाव में उच्च का है और वो वक्री है, तो वो नीचता का फल देगा। इसी तरह अगर कोई नीच ग्रह उच्च का हो तो उच्चता का फल देगा। इसमें विद्वानों में, ज्योतिषियों में एक मत नहीं है। इस संबंध में कई एक शोध भी हो रहे हैं, और अपने अनुभव से देखिए, जैसे मोरारजी देसाई के कुंडली में बृहस्पति उच्च के और वक्री है, बार बार उनका पदच्युति हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म कुंडली में भी बुध वक्री है। मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या हुई और वक्री ग्रह के समय में हत्या हुई है। महात्मा गांधी की भी मृत्यु वक्री ग्रह के समय में हुई है। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुंडले में भी वक्री ग्रह है। तो हमको लगता है कि हर 10 में कम से कम 8 कुंडली ऐसा आता है जिसमें 1-2 ग्रह वक्री होते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें एकादश भाव में बुध वक्री है, जो 6 अप्रैल को बुध मार्गी होगा। शुक्र वक्री है, जो 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी होंगे। राहु सदैव वक्री होता है, लेकिन वक्री तो है उस भाव में। 3 ग्रह वक्री हैं, तो शुक्र के वक्री होने से 2 घर प्रभावित होता है, और बुध के वक्री होने से भी 2 घर प्रभावित होता है, 4 घर। और राहु का एक ही घर कहा जाता है, तो 5 घर प्रभावित हुआ, तो किसी न किसी तरह से कुंडली प्रभावित होगा। यहाँ मैं शुक्र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह जो है वो वृषभ राशि के जातकों का लग्नेश होता है और खस्तेश होता है। खस्तेश होने से शुक्र में किंचित दोष आ जाता है। अगर कोई लग्नेश भी हो, अगर खस्तेश भी साथ है, और इसका मूल त्रिकोण राशि तुला में पड़ता है और वो छठा में पड़ता है, तो शुक्र वृषभ लग्न वाले का जो कारक नहीं होता है, लग्नेश होते हुए भी उसमें किंचित दोष हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि शुक्र जो है वो उच्च का वक्री है द्वादश भाव में, तो नीच हो गया, वो नीचता का फल करेगा। और यहाँ उसके जो नीच पति बुध हैं, कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं और उसके पति बुध हैं, साथ में हैं, और शुक्र के उच्च पति गुरु होते हैं। मीन राशि में उच्च होते हैं, उसके पति गुरु हैं, गुरु इनके लग्न में है। और तीसरी बात क्या है कि तृतीय भाव से अष्टमेश और द्वादशेश मंगल शुक्र के तुला राशि को देख रहे हैं, जो छठा में है। इस तरह शुक्र बुरी तरह से पीड़ित हो गया, और राहु और शनि के साथ भी शुक्र है, तो शुक्र पीड़ित हो गए। पीड़ित होने से शुक्र अत्यंत ही कमजोर हो गए। कमजोर होने से शुक्र उच्चता का फल करेंगे। इसलिए वृषभ राशि के जातक, इस तरह लग्नेश एकादश में है तो वहां नीच राजभंग योग होता है।
वृषभ राशि का अभी वर्तमान में। मैंने सुना है कई एक पंडितों का, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप इसको देखेंगे, और यदि इसमें आपको सत्यता नजर आती है, ये भविष्य कथन अगर सही होता तो आप अवश्य मुझे बताइए, ताकि मैं इसमें और आगे बढ़ूंगा। ये तो अध्ययन की चीज है, देखने की चीज है, और दृष्टि वहां पहुंच रही है, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। तो शुक्र जो लग्नेश है, पहले मैं लग्न का कह रहा हूँ, वहां नीच राजभंग हुआ, तो शुक्र अच्छा काम करेंगे, शुक्र अच्छा फल देंगे, और इस तरह शुक्र रोग का भी शमन करेंगे। छठा से छठा भाव रोग ऋण रिपु का होता है, छठा से छठा एकादश भाव भी रोग का प्रतिनिधित्व करता है, भवात भवाम के अनुसार रोग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए रोग का भी शमन होगा। अगर किन्हीं को डायबिटीज या मधुमेह का कोई रोगी है, तो उनका रोग अभी कमेगा और वो स्वस्थ रहेंगे। और अब देखिए कि बुध जो है, वृषभ राशि वाले का बुध द्वितीय और छठा का मालिक होके नीच का है वहाँ एकादश में। बुध के साथ राहु है। अगर बुध के साथ राहु होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि में भ्रम पैदा होता है राहु के रहने से। मेरा ऐसा नहीं कहना, मेरा कहना है कि राहु दोषे बुद्धो हन्यात्, बुध राहु दोष का शमन करता है। और चूंकि द्वितीयेश और पंचमेश, यहाँ शनि जो है वो नवमेश दशमेश होके संग है, एक संग है। हालांकि कोई अगर राशि का ग्रह का युति होता है तो वो चौथा प्रकार का युति है, कम फल देता है इस तरह के युति में। अगर कोई देखे राशि परिवर्तन हो, यहाँ देखिए कि शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन है, गुरु एकादशेश है, अष्टमेश होके लग्न में है, और लग्नेश जो है वो एकादशेश होके एकादश में गुरु के राशि में है। यहाँ राशि परिवर्तन हुआ, ये अच्छा हुआ, राशि परिवर्तन हुआ। उसके बाद दृष्टि होता है, ये दूसरा तरह का योग होता है। और ये तीसरा जो है युति, ये थोड़ा कम फल योग कारक होता है, लेकिन योग तो बनता ही है। तो यहाँ नवम दशम का पंचमेश और बुध शनि की युति है। दूसरा एकादश में राहु योग कारक होता है, राहु एकादश का कारक है। एकादश में राहु हो तो राजनीति देता है, राजनीति करवाता है, उसके खानदान में कोई ना कोई राजनीति होता है, राजनीतिज्ञ होता है, तो वहां का कारक होता है। और वो धन भाव में है तो राहु धन देगा। हालांकि राहु अकेले होता है तो धन देता है। यहाँ कई एक ग्रह हैं, शनि है, शुक्र है, लेकिन राहु के गुरु शुक्र हैं, और बुध से राहु की शांति होती है, राहु का शमन होता है, इसलिए राहु यहाँ भी योग का फल देगा। ऐसा नहीं है कि राहु जो है वो बुद्धि भ्रम करेगा, ऐसा नहीं है। मेरे अनुभव में आया है, मेरे एक मित्र के कुंडली में ऐसा है, तो इसमें राहु भी अच्छा करेगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि लग्न और लग्नेश दोनों अच्छा हुआ, एकादश भाव भी अच्छा हुआ, दशम भाव भी अच्छा हुआ, नवम भाव भी आपको अच्छा फल कर रहा है। और यहाँ छठा भाव जो रोग ऋण रिपु है, यहाँ भी पंचम से मंगल से दृष्टि है। इसके बारे में थोड़ी देर में आते हैं, इसी वीडियो में थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ कह दूं। और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वृषभ राशि वाले का ये महीना उत्तम रहेगा, रुका हुआ धन भी आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यश बढ़ेगा, सौख्य बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए कि लग्नेश एकादश में हो, एकादश से प्रतिष्ठा देखा जाता है। तो वृषभ राशि वालों का ये महीना अप्रैल माह बेहतर रहेगा अन्य राशि की बनस्पत। हालांकि लग्न में आपके लग्न चार्ट में, जन्म चार्ट में क्या कौन सा ग्रह कहाँ है, दशा किसकी चल रही है, इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन राशि तो एक आकलन है, एक अनुभव के आधार पर, एक अनुमान के आधार पर कहा जाता है, मोटा मोटी कहा जाता है। करोड़ों लोग इस राशि में हैं, इस लग्न में हैं, तो एक्यूरेट तो निकल नहीं सकता, लेकिन ये अच्छा है। अब एक बात आती है कि किसी पंडित ने बताया कि तृतीय से मंगल जो है, मंगल यहाँ वृषभ राशि वाले का सप्तमेश है, जो पत्नी पति गृह का मालिक है, और द्वादशेश है जो व्यय खर्च का मालिक है। यहाँ तृतीय में बैठा हुआ है मंगल, तृतीय में नीच का है मंगल। कल भी मैंने कहा मेष राशि में तृतीय में मंगल जो कारक होता है, तृतीय में मंगल जो कारक होता है। तो अभी तृतीय में है, तृतीय में 3 तारीख को आएगा, अभी द्वितीय में मंगल है। 3 तारीख को आने के बाद मैंने जो आकलन किया है, मैंने जो देखा है कि मंगल चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव के द्वादश घर को देखेंगे, तुला राशि को देखेंगे।
मैंने जो अभी शुक्र को पीड़ित होने की बात कही, मंगल भी उसको देख रहा है, तो द्वादश भाव को मंगल देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ। और सातवीं दृष्टि से वो नवम भाव को देखेंगे। अगर ये पुरुष का कुंडली है तो उनके पत्नी का तृतीय भाव छोटा भाई का घर हुआ, और द्वादश जो हुआ वो ऐश्वर्य का घर हुआ, शौक का घर हुआ, भ्रमण का घर हुआ, खर्च का घर हुआ। तो मैंने जो अनुभव किया है मंगल के देखने से, अगर ये पुरुष का कुंडली है होगा, पुरुष जातक के बारे में अगर ये बात लगाइएगा, तो उनकी पत्नी अपने भाई के साथ शौक के टूर पर जाएंगे, भ्रमण पर जाएंगे, शौकिया घूमने के लिए। दूसरा, मंगल नवम भाव को देख रहा है, तो धार्मिक स्थल का भी यात्रा आप की पत्नी कर सकती है। यहाँ पत्नी का स्वास्थ्य कतई खराब नहीं होगा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि जब लग्नेश ठीक है और सप्तमेश मंगल जो है वो तृतीय में है, इसलिए पत्नी का स्वास्थ्य पे थोड़ा मोड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन वो उनको दृष्टि नहीं दे रहे हैं, दृष्टि नहीं दे। मंगल वहां का कारक है, जातक के छोटे भाई का, सगे संबंधी का घर है, शौक का घर है, तो इसलिए यहाँ अनिष्ट फल नहीं होगा, यहाँ उत्तम फल प्राप्त होगा, मंगल का भी उत्तम फल प्राप्त होगा, और उनकी पत्नी जो है भ्रमण पे जाएंगी। जरा सा इस बात को भी मिलाइएगा। तो इस तरह जो है विद्या बुद्धि के मालिक बुध जो है, इसके बारे में मैंने अभी जिक्र नहीं किया था, वो भी शनि के साथ योग बना रहे हैं, तो संतान के संबंध में भी शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन एक दृष्टि से देखें तो बुध अगर पीड़ित माना जाए, लेकिन बुध को मैं पीड़ित नहीं मान रहा हूं। हालांकि बुध पंचम पर शनि की दृष्टि है, शनि नवमेश और दशमेश है, तो योग कारक हुआ। राहु एकादश से पंचम को देख रहा है, तो इससे क्या होगा कि अगर राहु पंचम से संबंध बनाता है तो पढ़ाई में थोड़ी बाधा हो सकती है, लेकिन वो बड़ी चतुराई से अपना काम निकाल ले जाएगा ऐसा जातक, अगर राहु से पंचम का संबंध हो। तो इस तरह पंचम घर का भी ठीक है, छठा का भी मैंने बता दिया, सप्तम का भी हो गया। अष्टम जो आयु का घर है, अष्टम वो उसका अधिपति गुरु है, गुरु लग्न में है, अष्टमेश और एकादशेश बनकर, और गुरु पर किसी की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। यदि जन्म में एकादश में शनि हो और चौथा अवस्था में, मतलब 60 वर्ष से ज्यादा उम्र हो, या फिर 7.5 चल रही हो, या शनि की दशा हो और एकादश का शनि तृतीय दृष्टि से लग्न को देखे, तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना होती है, नस संबंधी व्याधि हो सकती है। भगवान ना करे ऐसा हो। अगर शनि ठीक नहीं, यहाँ तो शनि योग कारक है, फिर भी शनि सिर्फ रोग देता है, रोग का मालिक शनि है। ऐसे में पक्षाघात की संभावना रहती है। अगर एकादश में शनि जन्म में हो, शनि की दशा हो, 7.5 चल रही हो, पुनः शनि एकादश में आ गया हो, तो अभी इस तरह का योग है, तो कृपया सावधान रहें। लेकिन हमको लगता है वृषभ राशि वाले का ऐसा नहीं होगा कि शनि यहाँ योग कारक है, नवम दशम का मालिक है, अब पता नहीं आपके कुंडली में कहाँ बैठा है। तो इस तरह सब भाव का लगभग आ गया। कुल मिला के वृषभ राशि का अप्रैल माह बेहतर रहने वाला है, और आप कृपा करके मुझे बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, या फिर जैसे हो बताएंगे कि कहाँ तक ये भविष्य कथन सही हुआ। अगर कोई ज्योतिष 10 आना 60% भी आपको सही बता देता है, या उसकी बात सही होती है, तो वो ज्योतिष अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, वो धन्य है ज्योतिष, उसकी विद्या सफल हुई। और आज इतना ही। अब मैं जल्दी से जल्दी मिथुन राशि का भी वीडियो जारी करूंगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।